अभी हमारे साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होने के लिए पातेपुर की पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी हैं और इनसे श्रद्धालुओं के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे और इस महायज्ञ के बारे में। साथ ही हमारे साथ एक और बड़े यहाँ पर नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, जिनका नाम चंदू शाह है और वो बजरंग दल के बिहार के अध्यक्ष माने जाते हैं। दोनों से कुछ हमारा सवाल जवाब होगा और जानते हैं इनका क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे अटल सत्य न्यूज़ और साथ ही यहाँ पर आने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में। आपसे एक सवाल का जवाब चाहते थे। यहाँ पर जब बरडीहा के इतिहास में, और मुझे लगता है कि ये पूरे पातेपुर के इतिहास में पहली बार इस व्यापक स्तर पर ऐसे महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, पातेपुर वैशाली की वो धरती है जहाँ हमेशा यज्ञ होता ही रहा है और ये खास करके हमारे बरडीहा पंचायत में लोगों की आस्था का एक केंद्र बन गया। पूरे प्रखंड का नज़र इस बरडीहा पंचायत में है और इसमें सभी समुदाय के लोग, सभी मतलब हिंदू कहिए, मुसलमान कहिए, सब हमने देखा आते समय हमारे मुसलमान भाई भी श्रद्धा से और हंस करके स्वागत कर रहे थे। तो यह एक आस्था का ये केंद्र बिंदु बना हुआ है और एक समाज में एकरूपता देने का, एक समाज को बांध करके चलने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसमें कोई जाति, धर्म और समुदाय का बात नहीं है, यह एक आस्था की बात है और इसमें हमें भाग लेकर बहुत ही खुशी हो रही है। मैडम, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर महिलाओं की भी कुछ कमजोरी है और महिलाओं को अपने आप को भी, अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और पुरुषों का खुल के विरोध करना होगा? मैंने कहा कि महिला जो होती है ममतामयी होती है, वो कमजोर नहीं होती है। महिला अगर अपने आप में आ जाए तो चंडी का रूप धारण करती है और संहार करती है। ये इतिहास गवाह है ना। हमारा धर्म भी करता है, हमारा शास्त्र भी करता है। इसलिए महिला को कहीं कमजोर करके नहीं आंकना चाहिए और महिला शक्ति जो है वो अपनी को, उसको शक्ति पहचानने की फुर्सत कहाँ है। अभी माँ पार्वती जी है, शंकर भगवान का एक परिवार है, लेकिन सब अपने आप में शक्तिमान है। पार्वती जी खुद नहीं माने जानती हैं कि हम नंग संहार कर सकते हैं, संहार करती हैं, लेकिन वो एक पहले माँ है, पत्नी है। उसके बाद जब व्यभिचार होता है, कहीं दुराचार होता है, अन्याय होता है, तो वो अपने रूप में आ जाती है और संहार करती है। इसलिए महिला अपने आप में सशक्त है, उसको केवल जगाने की ज़रूरत है। अंत में एक सवाल मैडम, यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जिस श्रद्धा और भक्ति से हमारे समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, यही इस यज्ञ के बाद अपने समाज में ये शांति काम करे, भाईचारा बना के रखे, यही हमारी, और जात पात से उठ करके समाज में रही हमारा। बहुत धन्यवाद मैडम। चंदू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अटल सत्य न्यूज़ और इस श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ जो पातेपुर की इस धरती पे बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जो इस आज तक हमको इस तरह का यज्ञ महायज्ञ देखने के लिए अभी तक नहीं मिला था, जो बार बार यहाँ यज्ञ होता है। आज इस धरती पे पातेपुर की बढ़िया गांव में एक बहुत बड़ा संदेश लोगों के बीच में जा रहा है, जो माँ और बहनों को भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी मौका मिल रहा है। हम यहाँ के लोगों को बहुत बहुत, हर समुदाय के विभिन्न प्रखंड से लोग, पंचायत से आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और साथ ही मैं यहाँ के बजरंग दल और यहाँ के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनका, माता बहनों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पातेपुर विधानसभा के सबसे लोकप्रिय और वर्तमान विधायक लखेंद्र कुमार रोशन जी। आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं, जो बरडीहा में आयोजित किया जा रहा है। इनसे हमारा कुछ सवाल होगा, लेकिन वो सवाल किसी राजनीति से नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे अटल सत्य न्यूज़ और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर जब ये व्यापक स्तर पर ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि पातेपुर के इतिहास में पहली बार इस तरह का बड़ा महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ शामिल होके कैसा लग रहा है आपको? हमको ही नहीं,
पूरे पातेपुर के लिए यह एक ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक क्षण है। हमको तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ पूजा पाठ होती है, जहाँ भगवान श्री राम का, कृष्ण का आराधना होता है, वहाँ का वातावरण स्वस्थ बनता है, वहाँ के लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति आती है, वहाँ का वातावरण स्वस्थ होने से वहाँ का लोग स्वस्थ होते हैं, वहाँ का विकास होता है। तो हमें नहीं तो पूरे पातेपुर के लिए बाबा द्रव्येश्वरनाथ मंदिर पर हम लोग हैं, और ख़ासकर बड्डीहा के लोग को तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ, पूरे पातेपुर के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना बड़ा महालक्ष्मी यज्ञ का आप लोगों ने आयोजन किया है। और हमको जैसा जानकारी है 1000 कन्याएं कलश यात्रा के साथ जो वहाँ पर यहाँ से कलशा अपने माथे पर लेकर निकलेगी। 1000 से भी अधिक है सर, 1100। 1000 से भी हजारों, 1000 से भी अधिक। तो ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, विधायक होने के नाते सभी यज्ञार्थी को और पातेपुर के लोगों को, बड्डीहा के लोगों को, खासकर पत्रकार जी आपको भी बाबा द्रव्येश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में हम आप सबको बधाई देते हैं। और हमें यहाँ आके हम काफ़ी प्रफुल्लित है, हम खुश हैं। हम सभी साथियों के भी बहुत जो आयोजक टीम है उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बढ़िया यज्ञ का आयोजन करके एक शुद्ध वातावरण पूरे पातेपुर में आपने बनाने का काम किया। हम ये भी भगवान श्री राम से, बाबा द्रव्येश्वरनाथ से कामना करते हैं कि हे बाबा हमेशा इसी प्रकार पातेपुर के लोगों पर कृपा बनाए रखिए, और ताकि यहाँ के लोग यज्ञ पूजा आराधना करते रहे, यहाँ का वातावरण शुद्ध होते रहे, पवित्र होते रहे, लोगों का मन भी हमेशा शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, और इस पातेपुर का विकास होते रहे, ये मेरा कामना है जी। कलश यात्रा अभी आपने देखा भी है और देख भी रहे हैं, इसमें 1000 से भी अधिक कन्याएं हैं। ऐसे में आपको लगता है कि महायज्ञ में ये जो पहली प्रक्रिया है कलश यात्रा की, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है, तो ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रयास है, आपको लगता है क्या? एकदम 100% जी। क्योंकि देश के आधा संख्या जो है महिलाओं की है जी। और जब तक आधी आबादी ये देश का है उसका सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक देश के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अपने घरों में हमारी ये महिलाएं हैं, वो आप घर से निकलकर बाहर अपने पुरुषों के बराबर काम करना शुरू कर दी है। और ख़ासकर जो यज्ञ किसी भी प्रकार की बड़ा यज्ञ होती है, उसमें हमारी कन्याओं के द्वारा जो बच्ची है, वह बच्ची के द्वारा जो है कलश उठाकर एक पवित्र वातावरण बनाया जाता है। इससे अगर महिला को अगर आगे आती है और हम पुरुष भी उसके पीछे उसके सहयोग में खड़ा रहते हैं, एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महिला सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा तब तक बिहार राज्य देश का विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे पातेपुर के वर्तमान विधायक लखेंद्र कुमार रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।